नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से टीचर सॉल्यूशन के यूट्यूब चैनल पे। गैस पेपर की सीरीज़ में आज हम स्टार्ट करेंगे आपका टीचिंग ऑफ होम साइंस का गैस पेपर, जो कि आपका बीएड सेकंड ईयर का आपका सब्जेक्ट रहता है। रोहिलखंड यूनिवर्सिटी से बीएड कर रहे हैं और बीएड सेकंड ईयर में है, तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। जो भी गैस पेपर के थ्रू इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको बता रहा हूँ 100% आपके एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। इसलिए अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आपके पास वीडियो के नोटिफिकेशन आते रहें। कोई भी बीएड सेकंड ईयर की रोहिलखंड यूनिवर्सिटी की वीडियो आपके बिल्कुल भी मिस नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आपके एग्जाम 20 जून से ही हैं और टाइम बहुत कम है। हमारे चैनल पर आपको 2022 के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ आपको देखने को मिल जाएगी रोहिलखंड यूनिवर्सिटी की बीएड सेकंड ईयर की, लेकिन वो आपको नहीं देखनी है। जो मैं आपको ये 2023 की गैस पेपर बता रहा हूँ रोहिलखंड यूनिवर्सिटी के बीएड सेकंड ईयर के, यही आपको देखने हैं, क्योंकि कुछ माइनर चेंजेस हम इसमें कर रहे हैं और वो चेंज भी आपको पता होना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज टीचिंग ऑफ होम साइंस, जो कि आज का आपका लास्ट पेडागोजी सब्जेक्ट है। सारे पेडागोजी सब्जेक्ट मैं करा चुका हूँ, बस यही बचा था, तो ये आज इसको फिनिश करते हैं। पहला क्वेश्चन जो कि आपका होम साइंस का इंपॉर्टेंट रहता है वो आपका ये है कि शिक्षण के कौशल की परिभाषा लिखिए। श्यामपट्ट लेखन कौशल का प्रयोग आप कक्षा में कैसे करेंगे। यानी कि शिक्षण कौशल से रिलेटेड आपका एक क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है। कैसे कैसे आता है वो भी हम देख रहे हैं। डिफाइन अ स्किल ऑफ टीचिंग, हाउ विल यू यूज़ अ ब्लैक बोर्ड राइटिंग स्किल इन अ क्लास, ठीक है। या फिर ऐसा आ सकता है श्यामपट्ट लेखन कौशल के घटक बताइए, कंपोनेंट ऑफ द ब्लैक बोर्ड राइटिंग स्किल। या फिर ऐसा आ सकता है गृह विज्ञान शिक्षण कौशल से आप क्या समझते हैं, पुनर्बलन एवं श्यामपट्ट लेखन कौशल का वर्णन कीजिए। व्हाट डू यू मीन बाय द स्किल्स ऑफ टीचिंग ऑफ होम साइंस, डिस्क्राइब द रीइंफोर्समेंट एंड ब्लैक बोर्ड राइटिंग स्किल्स, है ना। या फिर ऐसा आ सकता है कक्ष में पुनर्बलन कौशल का प्रयोग, है ना, यूज़ द रीइंफोर्समेंट स्किल इन क्लासरूम, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट रहता है। 2022 में आपका कैसे पूछा गया, 2022 में आपका क्वेश्चन कैसे पूछा गया, आइए देखते हैं कि गृह विज्ञान शिक्षक के मूलभूत कौशल कौन कौन से हैं। प्रश्न पूछने कौशल के विभिन्न घटकों की व्याख्या कीजिए। व्हाट आर द बेसिक स्किल्स ऑफ होम साइंस टीचिंग, एक्सप्लेन द वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ क्वेश्चनिंग स्किल्स। तो ये क्वेश्चन भी आपका इंपॉर्टेंट रहता है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अपने क्वेश्चन बैंक में इसको टिक कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, दृश्य श्रव्य सामग्री यानी कि ऑडियो विजुअल एड्स। ये काफ़ी ज़्यादा आपका इंपॉर्टेंट रहता है, एक क्वेश्चन जरूर आता है, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं। दृश्य श्रव्य सामग्री की परिभाषा लिखिए, इसके विभिन्न प्रकारों को समझाइए। डिफाइन द ऑडियो विजुअल एड्स, एक्सप्लेन द डिफरेंट टाइप ऑफ ऑडियो विजुअल एड्स। और कैसे पूछ सकता है कि गृह विज्ञान शिक्षण में सामान्यतः प्रयोग होने वाली विभिन्न श्रव्य दृश्य सामग्री कौन सी हैं। कक्षागत अधिगम के लिए दृश्य श्रव्य सामग्री किस प्रकार महत्वपूर्ण है, लिखिए। डिस्क्राइब द वेरियस ऑडियो विजुअल एड्स commonly used in teaching of home science, why audiovisual aids are important in classroom learning writing, right, है ना। तो ये क्वेश्चन भी आपका इंपॉर्टेंट रहता है। और कैसे पूछ सकता है कि दृश्य श्रव्य सामग्री की परिभाषा कीजिए। दृश्य श्रव्य सामग्री का महत्व और इसके प्रकार भी बताइए। डिफाइन द ऑडियो विजुअल एड, गिव द इंपॉर्टेंस ऑफ ऑडियो विजुअल एड्स एंड टाइप्स ऑफ इट्स आल्सो। तो ये क्वेश्चन भी आपका इंपॉर्टेंट रहता है। आइए, अभी खत्म नहीं हुआ है, बहुत ज़्यादा रिपीट हुआ है ऑडियो विजुअल एड्स। और देखते हैं गृह विज्ञान शिक्षण में विभिन्न प्रकार के कौन कौन से दृश्य श्रव्य साधनों का वर्तमान में प्रयोग किया जा रहा है, उदाहरण से समझाइए। व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ ऑडियो विजुअल एड्स विच आर करंटली बीइंग यूज्ड इन द टीचिंग ऑफ होम साइंस, एक्सप्लेन विद एग्जांपल। 2022 में आपका कैसे पूछा गया, आइए ये भी देखते हैं कि कक्षा शिक्षण में प्रयुक्त दृश्य श्रव्य सामग्री का दर्शन क्या है। कक्षा शिक्षण में प्रभावशाली रूप से प्रयुक्त होने वाली 5 दृश्य श्रव्य सामग्री की व्याख्या कीजिए। व्हाट इज़ द फिलोसफी बिहाइंड द ऑडियो विजुअल एड्स इन क्लासरूम टीचिंग, इल्यूमिनेट द 5 ऑडियो विजुअल एड्स विच मे बी इफेक्टिवली यूज इन क्लासरूम टीचिंग। तो ये क्वेश्चन भी आपका इंपॉर्टेंट रहता है। तो ऑडियो विजुअल एड्स आपको करके जाना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। पाठ योजना, लेसन प्लान बनाना है किसी न किसी टॉपिक पर, ये तो एक क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है। पाठ योजना तैयार करिएगा, ठीक है। 9th क्लास की पाठ योजना बनानी है, कक्षा 9 के लिए एक पाठ योजना बनानी है। व्हाट आर द स्टेप ऑफ लेसन प्लानिंग और लेसन प्लान फॉर अ क्लास 9, ठीक है। चलिए, पाठ योजना के प्रमुख पद कौन से हैं। कक्षा 8 के किसी प्रकरण पर 40 मिनट के शिक्षण हेतु एक पाठ योजना बनानी है। व्हाट आर द स्टेप्स ऑफ लेसन प्लानिंग, मेक अ लेसन प्लान ऑन अ टॉपिक ऑफ क्लास 8 फॉर 40 मिनट, ठीक है। और कैसे आ सकता है कि पाठ योजना के विभिन्न प्रकार बताइए। सिर्फ ये भी पूछ सकता है कि डिफरेंट टाइप ऑफ लेसन प्लान बताना है, रिपीटेड है, वही है लेसन प्लान, टाइप्स ऑफ लेसन प्लान, स्टेप बताने हैं, टाइप बताने हैं, ठीक है। गृह विज्ञान विषय के किसी शीर्षक पर कक्षा 9 के लिए एक पाठ योजना बनानी है। प्रिपेयर अ लेसन प्लान ऑफ क्लास 9 ऑफ अ होम साइंस सब्जेक्ट ऑन एनी टॉपिक, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी आपका इंपॉर्टेंट रहता है, अभी खत्म नहीं हुआ है, ठीक है। काफ़ी बार रिपीट हुआ है तो आएगा, ठीक है। पाठ योजना बनाने का उद्देश्य क्या है। गृह विज्ञान में एक पाठ योजना बनाने की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ लेसन प्लानिंग, डिस्क्राइब द प्रोसीजर फॉर मेकिंग अ लेसन प्लान इन होम साइंस। या फिर 2022 में कैसे आया, देखो
2022 में कैसे कैसे आपके क्वेश्चन पूछे गए थे, आइए देखते हैं कि पाठ योजना से आप क्या समझते हो। कक्षा 8 के किसी भी प्रकरण के ऊपर एक पाठ योजना बनाइए। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द लेसन प्लानिंग, प्रिपेयर अ लेसन प्लान ऑन एनी टॉपिक ऑफ क्लास 8। या फिर हर्बर्ट पाठ योजना के चरण बताना है, स्टेप्स ऑफ हर्बर्ट मेथड ऑफ लेसन प्लान। तो ये क्वेश्चन भी आपके इंपॉर्टेंट रहता है, इसको करके जाना है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका इंपॉर्टेंट रहेगा वो आपका ये है कि गृह विज्ञान शिक्षक के लिए व्यावसायिक विकास का कार्यक्रम, प्रोफेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम फॉर आवर होम साइंस टीचर। या फिर ऐसा आ सकता है व्यावसायिक विकास को परिभाषित कीजिए। गृह विज्ञान शिक्षकों के लिए किन्हीं 5 व्यावसायिक कार्यक्रमों की व्याख्या कीजिए। डिफाइन द प्रोफेशनल डेवलपमेंट, एक्सप्लेन द 5 प्रोफेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम फॉर होम साइंस टीचर। या फिर ऐसे आ सकता है कि व्यावसायिक विकास का प्रत्यय क्या है, कंसेप्ट ऑफ प्रोफेशनल डेवलपमेंट, है ना, ये आपको बताना है। ऐसे पूछ सकता है कि व्यावसायिक विकास कार्यक्रम की आवश्यकता क्या है, नीड ऑफ प्रोफेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम, है ना, ये आपका सकता है। 2022 में कैसे आया व्यावसायिक कार्यों से, आइए देखते हैं। व्यावसायिक विकास की परिभाषा दीजिए। गृह विज्ञान अध्यापक के लिए विभिन्न व्यावसायिक विकास कार्यक्रम की व्याख्या करें। डिफाइन प्रोफेशनल डेवलपमेंट, डिस्कस वेरियस प्रोफेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम फॉर होम साइंस टीचर। तो ये आपका 2022 में पूछा गया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको करके जाना है व्यावसायिक विकास, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपका इंपॉर्टेंट रहेगा कि गृह विज्ञान के राष्ट्रीय स्तर के संस्था, ठीक है, नेशनल लेवल इंस्टीट्यूट ऑफ होम साइंस आपको बताने हैं। राष्ट्रीय स्तर के गृह विज्ञान संस्था के बारे में बताना है, यानी कि नेशनल लेवल इंस्टीट्यूट ऑफ होम साइंस बताना है, रिपीटेड क्वेश्चन है। राष्ट्रीय स्तर पर गृह विज्ञान का महत्व बताना है। प्लेस ऑफ होम साइंस एट अ नेशनल लेवल बताना है ना, या राष्ट्रीय स्तर के गृह विज्ञान संस्था, रिपीटेड क्वेश्चन है वही। 2022 में कैसे आया कि गृह विज्ञान के राष्ट्रीय स्तर की संस्था, वो ही पूछ लिया है ना, बिल्कुल ऐसे ही। तो चलिए इंपॉर्टेंट रहता है, इसको करके जाना है। आगे बढ़ते हैं, मूल्यांकन से रिलेटेड बहुत ज़्यादा इवैल्यूएशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत बार रिपीट हुआ है अलग अलग तरह से। आइए देखते हैं, गृह विज्ञान में मूल्यांकन की तकनीकी बताइए, यानी कि टेक्निक्स ऑफ इवैल्यूएशन इन होम साइंस बताना है। मूल्यांकन क्या है, माध्यमिक स्तर पर आप कौन कौन से मूल्यांकन परिविधियों का प्रयोग करेंगी। व्हाट इज़ इवैल्यूएशन, वाट टाइप ऑफ इवैल्यूएशन टेक्निक विल यू अडॉप्ट एट सेकेंडरी लेवल। या फिर ऐसा आ सकता है मूल्यांकन से आप क्या समझते हैं, गृह विज्ञान मूल्यांकन का क्या उद्देश्य है, वर्णन कीजिए। व्हाट डू यू मीन बाय द इवैल्यूएशन, डिस्क्राइब द पर्पस ऑफ इवैल्यूएशन इन होम साइंस, है ना। या फिर ऐसे पूछ सकता है कि मूल्यांकन से आप क्या समझते हैं, गृह विज्ञान में मूल्यांकन के कितने प्रकार का है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द इवैल्यूएशन, व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ इवैल्यूएशन इन होम साइंस, ठीक है। 2022 में कैसे पूछा गया मूल्यांकन से रिलेटेड क्वेश्चन, आइए हम देखते हैं, ठीक है। ये भी आपका 2022 में पूछा गया था और ये भी आपका 2022 में पूछा गया कि गृह विज्ञान में मूल्यांकन के उद्देश्य, पर्पस ऑफ इवैल्यूएशन इन होम साइंस, ठीक है। या फिर मूल्यांकन प्रक्रिया के चरण, यानी कि स्टेप्स ऑफ इवैल्यूएशन प्रोसेस। तो इजी क्वेश्चन थे, रिपीटेड थे, है ना, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा वो आपका ये है कि गृह विज्ञान शिक्षक के गुण बताने हैं, टीचर के क्वालिटी बतानी है, ठीक है। क्वालिटी ऑफ अ होम साइंस टीचर, गृह विज्ञान शिक्षक के गुण, रिपीटेड क्वेश्चन। एक अच्छे गृह विज्ञान के शिक्षक के गुण, रिपीटेड क्वेश्चन। गृह विज्ञान के शिक्षक के व्यावसायिक गुण, है ना, यानी कि यहाँ पे प्रोफेशनल क्वालिटी बतानी है एक होम साइंस टीचर की, ठीक है। 2022 में कैसे आया कि अच्छे शिक्षक के गुण बताने हैं, क्वालिटी ऑफ गुड टीचर ओनली, है ना, इजी क्वेश्चन था, रिपीटेड था, है ना, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। उपकरण और गृह विज्ञान प्रयोगशाला का महत्व बताना है। इक्विपमेंट एंड इम्पोर्टेंस ऑफ होम साइंस लैब, गृह विज्ञान प्रयोगशाला हेतु उपकरणों की सूची बतानी है। लिस्ट ऑफ इक्विपमेंट इन होम साइंस लेबोरेटरी, है ना, गृह विज्ञान प्रयोगशाला के बारे में बताना है, होम साइंस लैब के बारे में बताना है। विद्यालय में गृह विज्ञान प्रयोगशाला की आवश्यकता और महत्व बतानी है। नीड आ इंपॉर्टेंस ऑफ होम साइंस लेबोरेटरी इन स्कूल। 2022 में कैसे पूछा गया भाई गृह विज्ञान की प्रयोगशाला से कि गृह विज्ञान प्रयोगशाला के उपकरणों की सूची बताइए, बस, है ना। लिस्ट ऑफ वेरियस इक्विपमेंट ऑफ होम साइंस लेबोरेटरी। तो ये क्वेश्चन भी आपके इंपॉर्टेंट रहता है, रिपीटेड है, ईजी है, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, पाठ्य पुस्तक का महत्व बताना है ना, इंपॉर्टेंस ऑफ टेक्स्ट बुक बतानी है। माध्यमिक कक्षा में पाठ्य पुस्तक की विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ टेक्स्ट बुक ऑफ सेकेंडरी क्लास। या फिर पाठ्य पुस्तक का महत्व, इंपॉर्टेंस ऑफ टेक्स्ट बुक। या फिर गृह विज्ञान शिक्षण में पाठ्य पुस्तकों का महत्व, इंपॉर्टेंस ऑफ टेक्स्ट बुक इन टीचिंग ऑफ होम साइंस। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा। तो यही थे टीचिंग ऑफ होम साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि मैंने आपको बताए हैं, ठीक है। आज आपके सारे पेडागोजी के, अगर आप बीएड सेकेंड ईयर में हैं, ठीक है, और रोहिलखंड यूनिवर्सिटी से बीएड कर रहे हो, ठीक है, तो आज आपके सारे पेडागोजी के पेपर कंप्लीट हो चुके हैं, है ना। सारे पेडागोजी के पेपर आज आपके कंप्लीट हो चुके हैं बीएड सेकेंड ईयर के गैस पेपर के साथ, है ना। तो मैंने आपके गैस पेपर के सारे पेडागोजी कंप्लीट कर दिए हैं।
आज असेसमेंट फॉर लर्निंग भी ख़त्म कर देंगे, ठीक है। तो बस आपका फिर एक ही बचेगा, इंक्लूसिव स्कूल और आपका इन्वायरमेंट, बस 2 ही बचेंगे, ठीक है। उसको भी फटाफट से कंप्लीट कर लेंगे। तो मैक्सिमम बीएड सेकेंड ईयर का पूरा कंटेंट कंप्लीट होने वाला है 1-2 दिन के अंदर ही, ठीक है। चैनल पे नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि अब आपके पास वीडियो का नोटिफिकेशन आते रहे, कोई भी वीडियो आपकी बिल्कुल भी मिस ना हो, क्योंकि आपके एग्जाम 20 जून से ही हैं और टाइम बहुत कम है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें रहेंगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिएगा, ताकि उनको पता चलता रहे कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टीचर सॉल्यूशन पर रोलखंड यूनिवर्सिटी के बीएड सेकंड ईयर के बताए जा रहे हैं। तो चलिए चैनल से जुड़े रहिएगा, जमे रहिएगा, बने रहिएगा, अपना ध्यान रखिएगा, अपने मम्मी पापा का और अपना खुद का भी, और पढ़ते रहना है। नमस्ते, टाटा, थैंक यू, धन्यवाद।